छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक बेहद खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ जब एक पैसेंजर ट्रेन अचानक मालगाड़ी में जा घुसी, जिसके कारण मालगाड़ी में जब ट्रेन टकराई तो सामने वाली बोगी मालगाड़ी में घुस गई और इसकी वजह से कई सारे डिब्बे पटरी से बाहर निकल गए। अब तक इस मामले में 20 लोग घायल हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है और रेलवे ने इसको लेकर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इतना खतरनाक हादसा हो गया, आखिर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी में जाकर कैसे घुस गई। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रही है। मामले में राजनीति भी हो रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या इसकी वजह थी, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। जैसे ही ट्रेन वहां से निकली, सामने खड़ी एक मालगाड़ी में वो जा घुसी। जोरदार धमाका हुआ, कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जो पहला कोच था, जो पहला वाला डब्बा था, वो मालगाड़ी में जा घुसा और जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों में महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही हादसे के तुरंत बाद ही रेलवे पुलिस एक्शन मोड में आई और जांच दल वहां पहुंचा। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो यात्री घायल हैं उन्हें अपोलो अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रही है। वहीं रेलवे ने इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, वो हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे रेलवे के जानकारों का कहना है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वो 4 लाइन ऑटो सिग्नल सेक्शन था। मालगाड़ी कर्वेचर यानी मोड़ वाले पार्ट पर खड़ी थी, जिससे अगर मेमू के पायलट ने गलती से सिग्नल भी पार किया तो उन्हें समय रहते आगे खड़ी मालगाड़ी समय रहते दिखाई नहीं दी। वहीं रेलवे के एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि मोड़ वाले सेक्शन में पीछे से आती ट्रेन के ड्राइवर को दूर से ये पता नहीं लग पाता कि आगे खड़ी ट्रेन कौन से ट्रैक पर खड़ी है, इस वजह से भी ये हादसा हो सकता है। जानकारों का ये भी कहना है कि हादसे को देखकर लगता है कि यात्री ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक जरूर लगाए होंगे, तभी ट्रेन का केवल अगला कोच मालगाड़ी पर चढ़ा। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है। वहीं शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि रेड सिग्नल क्रॉस करने की वजह से ये हादसा हुआ। अब इस मामले में गलती लोको पायलट की है या फिर सिग्नल की, इस सभी की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच रेलवे ने अनाउंस किया है जिन लोगों की मौत हुई है इस मामले में उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग घायल हैं उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं उन्हें 1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर पहले इस मामले की जानकारी दी और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने ट्विटर पर इस मामले की जानकारी दी और दुख जताया। उन्होंने लिखा, बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद रेल मंत्री ने पूरे मामले की पड़ताल के बाद एक बयान भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। रेल हादसा हुआ है बिलासपुर के पास में, इसमें कुछ मौतें भी हुई हैं। अभी एग्जैक्ट 5 लोगों की मौत की जानकारी थी और लगातार वहां पर प्रयास चल रहा है। तो बड़ा दुखद समाचार है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस रेल हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग सिग्नल को वजह बता रहे हैं तो कई लोग
लोको पायलट की गलती बता रहे हैं। बता दें कि इस दुर्घटना के बाद लोको पायलट की भी मौत हो चुकी है और लगभग 11 लोगों के मौतों की पुष्टि हुई है। साथ ही 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये हादसा ऐसे समय पर हुआ जब भारतीय रेल पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये रेल हादसा हुआ तो विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक भारत में रेल हादसे होते रहेंगे। अब विपक्ष ने सीधे सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।